हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं इसका नाम है टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। नॉर्मली जो बच्चों हम लोग रीजनरेशन के बारे में जानते हैं वो यही जानते हैं कि कोई डैमेज पार्ट हो गया या कोई पार्ट अलग हो गया तो वो फिर से जनरेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजनरेशन दो तरीके का होता है और उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको कुछ ब्रीफ बता देते हैं दैट कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET 2024 की, जो आने वाले नेक्स्ट ईयर है। जो बच्चे इस साल 12th में हैं या जो बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं वो CUET दे सकते हैं। IIT, JEE, नीट के अलावा तीसरा ये बड़ा एग्जाम है जो बच्चे दे रहे हैं और देंगे, और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है इसमें। तो ये आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया हुआ है, सारे बच्चों का फ़ायदा है इसमें, और इसमें कई सारे बैचेस चल रहे हैं, सारे बैचेस चल रहे हैं। मतलब साइंस के लिए भी चल रहा है, कॉमर्स के लिए भी चल रहा है और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी चल रहा है। साथ में आपको लैंग्वेज, GT सब कुछ मिल रहा है। ओके, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे बेटा आपको सब कुछ मिल रहा है। अलग अलग बैचेस है, विजेता बैच कॉमर्स के लिए, लक्ष्य बैच ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, और पूरा 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। निर्माण बैच आपका साइंस का बैच है, और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए पूरा पैकेज यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, एक और चीज़ जो सबसे फ़ायदेमंद, जो सबसे अच्छी अभी इसमें ऐड ऑन की गई है वो ये है कि वीकली CUET लैंग्वेज और GT की प्रिपरेशन करवाई जा रही है ना। तो ये वीकली होगा, हर हफ्ते में होगा, और टारगेट ये है कि 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स को अचीव किया जाए। ओके, ये आपका पूरा होगा। मतलब आप सोचिए कि हर एक वीक में आप इतने सारे क्वेश्चन गिवन टाइम आप कंप्लीट कर पा रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छे फ़ायदे की बात है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इसी में से आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। रीजनरेशन होता क्या है? नॉर्मली अगर हम लोग देखें बच्चा, तो रीजनरेशन हम सब लोगों ने पढ़ा होता है। क्या होता है? मतलब कि कोई लॉस्ट पार्ट है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो डैमेज कर गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है ना। अब होने के बाद क्या हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, अब फिर वो अपना रीग्रोथ कर लेता है। ओके, अभी तक तो यही जानते थे, होता भी यही है ना। नाउ कम टू द पॉइंट, हम आपको पहुंचाना कहाँ चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। तो रीजनरेशन जो होता है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है होल बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे से फ्रेगमेंट से, है ना। कहने का क्या मतलब है? देखिए, होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, कोई भी छोटा सा हिस्सा है उससे पूरा का पूरा बॉडी बन जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना। अब इसमें 2-3 हिस्से हो गए। ओके, तो ये 2-3 हिस्से जो बनेंगे ये पूरे के पूरे नए इंडिविजुअल में बन जाएंगे, तो 1 से 3 बन गया। ओके, यही कहने की बात है। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। क्या कहते हैं? मॉर्फोलैक्सिस। ऑल द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, या फिर किसी बॉडी पार्ट का लॉस हो गया है ना, कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया है और फिर उसका ग्रोथ होना, वो ऑर्गन बनना, उसको भी हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। लेकिन यहाँ पे टर्म बदल जाता है, इसको कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। इन्हीं दोनों टर्म्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं आपको और इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो रीजनरेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था हाइड्रा में। किसने डिस्कवर किया था बच्चा? अब्राहम ट्रेम्बले ने 1740 में। अब्राहम ट्रेम्बले ने रीजनरेशन देखा था हाइड्रा में 1740 में। आइए अब आपको बताते हैं मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है। ओके, मॉर्फोलैक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ये रीडेवलप होते हैं, या फिर बॉडी पार्ट कैन बी डेवलप इनटू कंप्लीट बॉडी। देखो क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट है, जैसे हमने बताया एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए हाइड्रा है, कोई टेपवॉर्म है, उसके पार्ट्स हो गए, वो एक्सीडेंटल किसी चीज़ से एक्सीडेंट हो गया है और वो 2-3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब सारे के सारे 2-3 पार्ट जो होते हैं बेटा, वो नए नए इंडिविजुअल बन जाते हैं, मतलब नए नए हाइड्रा बन जाएंगे। कैसे बनेगा वही बताते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, रीऑर्गेनाइजिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ होल बॉडी इज कॉल्ड मॉर्फोलैक्सिस। जो
ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे बॉडी क्या हो रही है, रीऑर्गेनाइज हो रही है, जो पार्ट नहीं है उनको भी ऑर्गेनाइज कर रही है, फॉर्म कर रही है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉर्फोलैक्सिस। मैकेनिज्म जो होता है मॉर्फोलैक्सिस का, ये डिपेंड करता है अपॉन रीपैटर्निंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू का रीपैटर्न कैसा है उस पर डिपेंड करता है ये मॉर्फोलैक्सिस का मैकेनिज्म। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मॉर्फोलैक्सिस का मैकेनिज्म किस बात पे डिपेंड करता है, हो सकता है ये आपको एक ऑप्शन मिल जाए। दूसरी बात, जो मैकेनिज्म होता है रीजनरेटिंग टिश्यू का वर्टिब्रेट्स में, इसको कहते हैं मॉर्फोलैक्सिस। क्या कहेंगे, मॉर्फोलैक्सिस। वाइल द मैकेनिज्म ऑफ रिन्यूइंग टिश्यू इन द लोअर एनिमल इज कॉल्ड रीजनरेशन। देखिए बात किस में कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की बात होगी तो अगर क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहे हैं टिश्यू, तो उसको कहेंगे मॉर्फोलैक्सिस। बट मैकेनिज्म जो होता है टिश्यू को रिन्यू करने का लोअर ऑर्गेनिजम्स में, उसको कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं मॉर्फोलैक्सिस के लोअर एनिमल्स में? देखिए आपने हाइड्रा देखी होगी, है ना, हाइड्रा सुना होगा, पढ़ा होगा काफ़ी बचपन से। तो बडिंग होती है, न्यू हाइड्रा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं बाय द लॉस ऑफ सेल फ्रॉम द पैरेंट बॉडी। जो नए नए हाइड्रा होते हैं ये ग्रो करते हैं, नए सेल्स को ग्रो करते हैं और फिर पैरेंट बॉडी से डिटैच होके इंडिविजुअल हो जाते हैं। व्हेन द हाइड्रा इज कट, नॉर्मल हाइड्रा में रीजनरेशन का प्रोसेस यही होता है, बडिंग का प्रोसेस ही होता है। तो हाइड्रा जब कट हो जाता है, मान लीजिए जा रहा है, कहीं जा रहा है, कोई अचानक से आया, उससे टकरा गया और वो दो पार्ट में डिवाइड, तब क्या होगा, दो हाफ्स में डिवाइड हो गए। अपर पार्ट जो होता है ये डेवलप कर लेता है फुट, मतलब अपने नीचे वाले पार्ट को। ऊपर वाला हिस्सा है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो अपर पार्ट है, उसके पास फुट नहीं रहेगा तो वो फुट को डेवलप कर लेगा। वाइल लोअर पार्ट क्या करेगा, अपने हेड को डेवलप कर लेगा। ओके तो दो बन गए, दो इंडिविजुअल बन गए, दो हाइड्रा बन गए। एक हाइड्रा था, एक्सीडेंट हुआ, उसने अपने एक्सीडेंट को अपना कहते हैं ना आपदा को अवसर में बदल दिया, तो उसने अपने आपदा को अवसर में बदला और फिर क्या हो गया, दो हाइड्रा बन गए। ऐसे ही होता है बेटा अमीबा में, स्पॉन्ज में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में। ये सब मॉर्फोलैक्सिस के एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा मॉर्फोलैक्सिस किस में होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो कोई भी पार्ट अगर अलग हो जा रहे हैं, डैमेज हो जा रहे हैं, तो वो पार्ट में कैपेसिटी होती है कि वो अपने टिश्यूज़ को रीअरेंज करके वापस से ऑर्गन का डेवलपमेंट कर ले। कुछ ऐसे होता है। ये देखिए हाइड्रा है, जैसे अभी हमने बताया, ये हेड पार्ट है, ये फुट पार्ट है। तो हेड के पास फुट नहीं है और फुट के पास हेड नहीं है, तो ये करेगा जादू। जादू क्या करेगा, मॉर्फोलैक्सिस, और इसमें बन जाएंगे फिट वाले पार्ट और इसमें बन जाएंगे हेड वाले पार्ट। नाउ बड़े हो जाएंगे ये, है ना। तो ये होता है मॉर्फोलैक्सिस। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दैट इज एपीमॉर्फोसिस। आप सबने लिजर्ड देखी होगी, छिपकली, है ना, छिपकली देखी होगी, लिजर्ड देखी होगी, तो आपने उनकी फाइट भी देखी होगी कभी ना कभी। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि कभी कभी लिजर्ड जो होती हैं दे आर विदाउट टेल, बट कुछ दिन बाद अगर वो आपके घर में ही रह रही है, आपके मतलब आपके घर की फैमिली मेम्बर की तरह रह रही है, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे उसकी टेल भी आ जाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये होता है बेटा एपीमॉर्फोसिस की वजह से। तो रीजनरेशन होता है एब्सेंट और डिसअपीयर्ड और डिसओरिएंटेड टिश्यू एंड ऑर्गन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन। किस प्रोसेस के थ्रू होगा? डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू और ऑर्गन आर टर्म्ड एपीमॉर्फोसिस और एपीमॉर्फिक रीजनरेशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रीजनरेशन जो होता है ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में होता है, नॉट ऑफ एवरी पार्ट, है ना। जैसे मान लीजिए लिजर्ड है, लिजर्ड की टेल कट के गिर गई है, तो टेल वाला जो हिस्सा होगा वो पूरा लिजर्ड तो नहीं बनाएगा, है ना, वो तो डेड हो जाएगा। लेकिन जो लिजर्ड की बॉडी है वो टेल को रीजनरेट कर लेती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। जैसे ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेटेड, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू ही रीजनरेट हो पाते हैं, सारे नहीं हो पाते। जैसे मान लीजिए लिजर्ड का हेड कट गया है तो वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, लेकिन टेल कटा है तो रीजनरेट हो जाएगा। लिजर्ड के लेग्स कट गए हैं तो वो भी रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। रेप्टाइल्स के केस में ऐसा ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या होते हैं, रीजनरेशन ऑफ लिम्स,
लिम्स का रीजनरेशन हो सकता है, रीजनरेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज का रीजनरेशन हो सकता है, रीजनरेशन ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन, और ये किस में होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में लिम्स, लेंस और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का रीजनरेशन हो सकता है। और अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में जो रीजनरेशन होता है, जैसे लिजर्ड्स में है, टेल रीजनरेशन इन बोथ रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो टेल का रीजनरेशन होता है दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ एपीमॉर्फोसिस। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि रीजनरेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है और किन में हो रहा है। तो दो प्रोसेस हैं बेटा, एक एपीमॉर्फोसिस है और एक अभी आपने देखा मॉर्फोलैक्सिस है ना। तो दोनों टर्म्स को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कोई भी पार्ट है उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन एपीमॉर्फोसिस में ऐसा नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स ही ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, टॉपिक समझ में आया? समझ में आया तो भी बताइए, नहीं आया तो भी बताइए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।